कहते हैं कि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माण की नींव रखते हैं। अर्थात ये कि जिस राज्य का जिस देश का विनाश आप करना चाहते हैं वहाँ के शिक्षकों को शिक्षा का काम छोड़ करके किसी और काम में लगा देना चाहिए। और जानते हैं बिहार सरकार इसी पे काम भी कर रही है। आप खुद सोचिए कि जिन शिक्षकों को अभी कलम हाथ में लेकर के, किताब लेकर के, कॉपी लेकर के, चौक लेकर के विद्यालय में राष्ट्र निर्माण की बात करनी थी, राज्य का निर्माण करना था, राज्य के विकास का निर्माण करना था, वो शिक्षक लोग हाथ में माइक पकड़ के सड़क पर उतर के अपने हक की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिन शिक्षकों का भविष्य जो है खुद अंधेरे में है, वो दूसरों का भविष्य क्या ही बनाएंगे। जानते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण है। आपको एक एक करके कारण वो बताते हैं। सबसे पहला कारण है कि बिहार में शिक्षकों से सबसे ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है। अब गैर शैक्षणिक कार्य क्या होता है? तो वो काम जो शिक्षकों से करवाया जाए जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से एक सर्वे कराया गया था पूरे भारत में। और ये सर्वे किस लिए था? तो सर्वे इसलिए था कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में किन राज्य में सबसे ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है इस चीज़ का। हालांकि इसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बिहार सबसे ऊपर होगा। बिहार सबसे ऊपर क्यों होगा? क्योंकि जनगणना और आपदा प्रबंधन जैसे काम, चुनाव, ये तो हर राज्य में करवाए जाते हैं, लेकिन बिहार इससे एक कदम आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकार जातीय जनगणना करवाती है शिक्षकों से, उसके बाद आपदा प्रबंधन का काम तो करवाती ही है, उसके बाद समाज एवं कल्याण विभाग का जितना भी कार्य है वो भी शिक्षकों से करवाया जाता है। उसके अलावे दारू पकड़ने का काम भी शिक्षकों से करवाया जाता है। उसके बाद बाढ़ का सर्वे शिक्षकों से, शिक्षा उसके स्वच्छता का सर्वेक्षण करवाना है तो वो भी शिक्षकों से करवा लेना है। उसके अलावा भी तमाम तरह के काम हैं जो बिहार सरकार शिक्षकों से करवाती है। अब आप सोचिए खुद कि इतना मतलब गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है, और तो और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती है तो उसमें भी शिक्षकों से काम करवाया जाता है। बिहार के ज़्यादातर विद्यालयों में क्लर्क है ही नहीं, और इस कारण से विद्यालय में जो भी क्लर्क का काम होता है वो भी शिक्षकों से ही करवाया जाता है या शिक्षकों को ही करना पड़ता है। और तो और उससे भी एक कदम आगे, अब आज के समय में दारू बनाने वाले, दारू बेचने वाले और दारू पीने वाले को पकड़ने का काम भी बिहार सरकार शिक्षकों से करवाना चाहती है और करवा रही है। भाई क्यों? बिहार सरकार को शिक्षकों से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों है? आप खुद सोचिए कि बिहार सरकार शिक्षकों से कितना उम्मीद कर रही है कि ये हो जाना चाहिए और वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी तय कर दे रही है कि बिहार के शिक्षकों को सरकार से कोई उम्मीद ना रहे। अगर उम्मीद रहती तो वो लोग आंदोलन न करते, वो लोग धरने पे नहीं बैठते, प्रदर्शन नहीं करते। अब आप सोचिए कि जिस भी शराबियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने स्पेशल टीम गठित किया है, मद्य निषेध विभाग बनाया है, स्पेशल पुलिस विभाग बना दिया है, जब वो शराबियों को पकड़ने में और शराब कारोबारियों को पकड़ने में असफल हो जाती है, आए दिन आप खबर पढ़ते होंगे कहीं भी पेपर में, न्यूज़ चैनल में, कि शराबियों को पकड़ने गए टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया। तो फिर मतलब सरकार ये कैसे सोच सकती है कि कलम पकड़ने वाला हाथ जो है किसी हथियार वाले व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए और लड़े? ये पहला कारण था। दूसरा कारण जानते हैं क्या है? दूसरा कारण ये है कि बिहार में शिक्षा कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो जानते हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, कोई भी हो, मैं बता दे रहा हूँ, अगर कुछ लोग सोचेंगे, मतलब पार्टी विशेष में जाएंगे, राजद जदयू का नाम लेंगे तो भाजपा का भी नाम इसमें शामिल कर लीजिएगा, कि जो लोग पार्टी में बैठे हुए हैं, जो लोग नेता हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में शिक्षा का मुद्दा आपको वोट नहीं दिलाएगा। वोट कौन दिलाएगा? तो जाति का मुद्दा दिलाएगा। और इसलिए बिहार में जाति का मुद्दा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। हर चुनाव में जाति का मुद्दा उठता है, लेकिन शिक्षा की कोई बात नहीं की जाती है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अगर शिक्षा का मुद्दा बन गया, वास्तव में शिक्षित लोग होने लगे बिहार के, तो फिर उनको वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों का सरकार में आना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण ये है कि सरकार जो है अन्य चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन शिक्षा का काम नहीं करती है। मतलब जो नेता लोग अपने एसी वाले
कमरों में बैठ करके, गद्देदार कुर्सियों पर बैठ करके नियम और कानून तय करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, वो कभी विद्यालय आकर के भ्रमण नहीं करते हैं। भ्रमण करेंगे अगर जो, तो उन्हें पता चलेगा कि मतलब इन विद्यालयों में गद्देदार कुर्सी तो छोड़ दीजिए, एक टूटा फूटा लोहा या लकड़ी का बेंच भी नहीं है। जहाँ वो एसी के कमरे में नेता लोग बैठते हैं, वहीं बिहार के जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो उनके ऑफिस में, उनके कक्षाओं में एक टूटा फूटा पंखा तक नहीं है। ज़्यादातर विद्यालयों की स्थिति मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग में से आके कुछ लोग बोलें कि है, लेकिन ज़्यादातर विद्यालयों की स्थिति यही है। चौथा कारण जानते हैं आप? चौथा कारण ये है कि जो बिहार सरकार जाति जनगणना और तमाम तरह की उलूल जुलूल कामों में अरबों रुपए खर्च कर देती है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर देती है, वो शिक्षा पे खर्च करना ही नहीं चाहती है। खर्च क्यों नहीं करना चाहती है और कैसे मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये बात कि खर्च नहीं करना चाहती है? क्योंकि आप खुद सोचिए कि विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको समय पे कभी वेतन नहीं मिलता है। समय पे वेतन नहीं मिलता है। उसके अलावा विद्यालय के भवनों का स्थिति देख लीजिए आप कैसा है। आप आसपास जब घूमेंगे ना अपने आसपास के सरकारी विद्यालयों में, तो उसकी स्थिति देख करके आपको शर्म आने लगेगी या फिर दया आने लगेगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये कहने लगें कि बिहार के शिक्षक लोग भी ठीक नहीं हैं, कि वो उनमें क्षमता नहीं है। भाई क्षमता नहीं है, हम चलिए मान लिए, आपकी बातों को मान लिए कि बिहार के कुछ शिक्षकों में क्षमता नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को। लेकिन ये आपको उस समय कब समझ में क्यों नहीं आया जब आपने भर्ती लिया? ये चीज़ आपको उस समय क्यों नहीं सूझा? आप जब शिक्षकों से मिलेंगे ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं, नियोजन का जो नियमावली है उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका बात कभी कभी आपको जायज़ लग सकता है। जानते हैं, जब मैं मिलने गया था, चूँकि रिपोर्टिंग करता हूँ तो जाना पड़ता है, और जब मिलना हुआ, बात हुआ, क्योंकि कैमरे के पीछे भी कुछ बातें होती है, और बात जब हुआ तो उनसे सुनने को जो मिला, वो बात मुझे तथ्यात्मक लगा, सही लगा कि कोई व्यक्ति है जो आईएएस का एग्ज़ाम टॉप किया है आज से 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, अगर उसको आज के समय में बैठा दिया जाए ना उसी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो मुश्किल है, उसके लिए पास करना मुश्किल हो जाएगा। टॉप करने की बात छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि आखिर क्यों हर बार शिक्षकों को प्रयास करना होगा, हर बार एग्ज़ाम देना होगा, हर बार पास करना होगा? आप चुनाव जीत करके आते हैं तो 5 साल एकदम निफिक्र रहते हैं, लेकिन क्या बिहार सरकार ये बता सकती है कि किस 5 साल में उन्होंने शिक्षकों को एकदम निफिक्र छोड़ दिया था कि हाँ आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, आपको शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करना है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़? दूसरी चीज़ कि ये जो धरती है बिहार की, ये बहुत गौरवशाली धरती रही है। शिक्षा से बहुत पुराना नाता रहा है इस धरती का। यहाँ पे गुरु और शिष्य का परंपरा चलते आया है। यहाँ पे गुरु को आदर किया जाता है, गुरु का आदर किया जाता है। अब गुरु कैसे भी हो सकता है कुछ लोग नहीं हो उस लायक, लेकिन चूंकि वो उस पद पे हैं, गुरु हैं चूंकि, तो उनकी गरिमा होती है। आप उनका सम्मान नहीं कीजिए चल सकता है, लेकिन उस कुर्सी की सम्मान कीजिए। जानते हैं, आज मैं अगर कुछ बोल पा रहा हूँ ना, तो ये भी किसी शिक्षक का ही देन है। अगर आप सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये भी किसी शिक्षक का देन है। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक शिक्षक कम से कम ऐसा होता है जो आपके जीवन को बदल देता है, जीवन की परिभाषा को बदल देता है, जिसको देख करके आप सोचने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा बनना है। फिर क्यों आखिर शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव होता है? बिहार सरकार से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों पे ध्यान दीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। अभी बहुत अच्छा लगता है हमें अगर बिहार से कोई आईएएस को टॉप करता है, तो आईएएस एग्ज़ाम निकालता है तो, लेकिन जिस हिसाब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था गिर रही है ना, आज से 5 से 10 साल बाद बिहार में आईएएस खोजने पे नहीं मिलेगा। बिहार से आईएएस निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और शिक्षकों का सम्मान करेंगे। आप विरोध कर सकते हैं, आप अपने जगह आप सही हो सकते हैं, लेकिन अपमानित तरीके से नहीं।
शिक्षकों का सम्मान करते हुए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी अगर फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो किसी शिक्षक की देन है, अगर आप सुन करके समझ रहे हैं तो ये भी किसी शिक्षक की देन है, तो इसलिए शिक्षकों का सम्मान आवश्यक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।